चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is our week number 5 और there are lectures which are shared in the group और अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि आपने वो लेक्चर सारे देख लिए हैं और उसके लिहाज से मैंने एक टास्किंग आपकी लास्ट क्लास में की थी और उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपने टॉपिक को फाइनलाइज करना है और टॉपिक के साथ अपने रिसर्च पेपर्स शॉर्टलिस्ट करने हैं और वो रिसर्च पेपर्स इस क्राइटेरिया पे करने हैं जो क्राइटेरिया क्लास में डिस्कस हुआ था। क्लास में एक प्रेजेंटेशन मैंने खोल के दिखाई थी जिसमें 10 जनरल रिसर्च पेपर्स, 10 कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर्स और उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया को अलग से डिस्कस भी किया था। इससे पहले उनको इंडिविजुअली डिस्कस किया था उन चीज़ों को, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस पेपर्स के क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, जनरल पेपर्स के क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, वो हमने डिटेल में उन पर बात की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और इसी हवाले से अब हमारा ये काम है, इस जैसे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमने अपने रिसर्च प्रपोजल को रिफाइन करना है। पहले तो डिफाइन करना है, फिर उसको हमने खास फॉर्म में लेकर आना है एज पर द यूनिवर्सिटी टेम्पलेट, और फिर उसके ऊपर ही हमने अपनी प्रेजेंटेशन भी बनानी है बाय द एंड ऑफ सब्जेक्ट। तो पहली असाइनमेंट ये थी कि टाइटल को फाइनलाइज कर लें हम इस वीक तक, ताकि जो मिड टर्म एग्जाम आना है उससे पहले आपके पास आपका टाइटल हो, उस पर रिलेटेड रिसर्च पेपर्स हो, उसमें एक बेसलाइन पेपर हो जिसके तहत फिर आप कुछ सवालों के जवाब दे सकें मिड टर्म एग्जाम के अंदर। तो उस हवाले से मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि इस क्लास में वी विल ट्राई टू see and listen to your presentations, 2 slide presentation, 3 slide presentation, जिसका टेम्पलेट मैंने लास्ट क्लास में आपसे स्पेसिफिकली शेयर भी किया था। तो उस हवाले से अगर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स और जो हमारे ऑन कैंपस आप लोग हैं, आप में से कोई अगर कोई पहले तो कन्फ्यूजन अगर कोई है तो वो डिस्कस करते हैं, और अगर एवरीथिंग इज फाइन तो वी कैन लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या आपका इरादा है आगे किस तरह से लेके चलना है इसको। सो इस पे अगर कोई पहले आपकी तरफ से कोई पॉइंट है तो बताइए जी। जी, आपने तो लेक्चर सुने नहीं इसलिए अब आप तो थोड़ा टाइम लेंगे, तो आई कैन गिव यू सम टाइम। आपने अपना नाम क्या बताया आपने अपना? हैदर अली शाह। तो पहले तो ये बताइए ना हैदर, कि आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, प्रोग्राम क्या है आपका, किस प्रोग्राम में? ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं आपने, और किन किन से पढ़ा हुआ आपने? वो कौन कौन लोग हैं, अगर नाम याद हो, कि सब्जेक्ट का नाम बता दो और कि किससे पढ़ा वो बता दो, अगर तो अच्छा हो जाएगा, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि क्या आपका। एक कंप्यूटर विजन पढ़ा है डॉक्टर, कंप्यूटर विजन। ठीक है। ओके, आपने डॉक्टर मुर्तजा से पढ़ा। ठीक है। तो मैंने ये क्लास में काफी दफा बताया है कि जो आपके टीचर्स जिनसे आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, दे आर ऑल ऑफ देम आर योर पोटेंशियल, कैन वर्क एज द पोटेंशियल सुपरवाइजर फॉर योर वर्क। सो यू कैन ऑलवेज डिस्कस थिंग्स विद देम, और उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर डूइंग योर रिसर्च। तो उस हवाले से जो है वो
एक तो ये काम आपने करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है शाह साहब कि आपने लेक्चर्स देखने। ऑल ऑफ द लेक्चर्स, इनके लिंक्स जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, और मैं इनके लिंक्स जो हैं वो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आई प्लेस वंस अगेन फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। सो पहले तो उनको आप देखें और उनके नोट्स बनाएं। ठीक है। और वो नोट्स आपकी लेक्चर समरी के तौर पे आपने मुझे सबमिट भी करने हैं बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ठीक है। और उससे फायदा आपको ये होगा, इनफैक्ट सबको फायदा ये होता है कि वो नोट्स आपके पास जो है वो जो सेलिएंट्स हैं लेक्चर्स के, वो आप देख लेते हैं उसको, और नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम हो तो उनको सिर्फ आप गो थ्रू करके समझ सकते हैं कि मैंने क्या चीज़ किस तरह से जवाब देना है। और इसी हवाले से जो मुझे आपके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके भी मुझे जो है वो समरीज कुछ की आई हैं, कुछ की नहीं आई। तो वो लाइक आपकी समरी अभी तक नहीं आई है। सारी समरीज आ गई हैं, लास्ट लेक्चर तक की समरी, लास्ट लेक्चर की समरी नहीं आई। जस्ट किया था मैंने, लेकिन अगेन फिर मैंने आपको एक वेब ऑफ साइंस का एक एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी शेयर की थी कि इसको भी देखें। इसके अंदर जो है वो इंडेक्सेशन के हवाले से कुछ बात की हुई है एक इंटरनेशनल स्पीकर ने। उसका कोई समरी नहीं शेयर किया। वो देखना था ना। वो जो आपने अलग से जी, अलग से मैंने एज अ पार्ट मैंने कहा था कि दो पार्ट्स मैंने क्लास में कवर किए हैं, और थर्ड पार्ट में आपको लिंक भेज रहा हूँ, इसको देखें और इसकी भी समरी इंक्लूड करें। उसकी समरी उसको समझ नहीं आना चाहिए तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो लिंक्ड अप है पिछले लेक्चर्स के साथ। जो वो बात कर रहा है वो वही बात कर रहा है जो क्लास में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की हुई है। वो तो सिर्फ ये बात कर रहा है कि क्या नए टूल्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेब ऑफ साइंस के अंदर। तो उसको समझना आना तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आपको क्यों समझ नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। देखो आपने एक तो आप कंप्लीट पहले एक मैं आपका देख लूंगा कि आपने मुझे कंप्लीट भेजा है कि नहीं भेजा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी सबसे है कि काइंडली लेक्चर्स को ठीक तरीके से देख के समरी को कंप्लीट करें। इनकम्प्लीट समरी का फायदा नहीं है कि बीच में कुछ मिसिंग है और कुछ ऐड है, कुछ किया है कुछ नहीं किया, वो नहीं। सारे लेक्चर्स देखें। ठीक है। आप मुझे जो आपने मुझे मेल्स फॉरवर्ड की हैं अगर, तो काइंडली दोबारा भेज दें। एक मेल की थी वो उसमें मेरे ख्याल से मैंने दो वीडियोस की थी। वो आपने पूछा था कि कंप्लीट है नहीं, तो वो आपका मुझे याद पड़ता है कंप्लीट नहीं था, मैंने आपको जवाब दिया था इसके। तो काइंडली अगर अभी भी नहीं देखा तो फिर थोड़ा सा ये मैंने देखा उसके बाद बट समरी नहीं शेयर की ना अभी तक। मैं तो समरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें से जो क्वेश्चंस है कि वो जो आपने कंप्यूटर नेटवर्क सर्च किया है, तो आपका टॉपिक आ रहा है जो मैंने अपना टॉपिक चूज किया और वहां पे तो बिल्कुल सर्च ही नहीं करने देता। वेबसाइट्स के ऊपर जैसा चाहिए ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ जो है ना वो हो सकती है। आप फिर इसका मतलब है कि आपने एफर्ट कम की है ना। ये जब आप अभी आप चीज़ें मिक्स कर रहे हो, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अगला सवाल कुछ आपसे ऐसा ना पूछूं कि जो आपको बुरा लगे कि जी मैं तो किया ही नहीं है। तो बी वेरी मेरे साथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना है चीज़ों के अंदर। ठीक है। बिकॉज आई लाइक दी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। इन्होंने कहा मैंने नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं किया और आप ये कोशिश करोगे कि मैंने किया है, तो फिर वो बुरी बात होती है। ठीक है ना। तो जहां पे आपने नहीं किया जस्ट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के सर आई एम सॉरी नहीं हो पाया, मैं कर लूंगा। कोई हर्ष में प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा टाइम दिया जा सकता है, दोबारा किया जा सकता है। और आई अंडरस्टैंड के इश्यूज भी होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। और आप सारे माशाल्लाह मैच्योर्ड भी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजी भी हैं। तो मैं वो मार्जिन दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन मुझे आपने सीधा सच बोलना है कि सर नहीं हो सका, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं या नहीं कर पाई, नॉट स्पेसिफिकली यू एनीबडी। तो बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कम अप विद द राइट थिंग। तो आई एम देयर टू असिस्ट यू, आई एम देयर टू गिव यू मार्जिन। ज्यादा टाइम देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने अपने तौर पे कोशिश ये नहीं करनी कि चीजें कवर नहीं करनी हम। क्योंकि देखिए मेरा काम ये है कि यहाँ पे जो चीजें भी आपको पढ़ाई जा रही हैं, अगर ये आप करेंगे तो इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है। दिस इज नो एडवांटेज विच आई एक्रू फ्रॉम दिस। All of the things shared and taught, they are being taught with the aim of giving you something new, something which you do not know, something to correct your directions. So इसका फायदा आपको होगा।
किसी और को नहीं। तो अगर आप नहीं कर रहे तो नुकसान भी आपको होगा। कवर नहीं करना आपने कि सर मैं तो कुछ यूं कर रहा था या यूं कर रहा था। ठीक है। तो मेरी अगेन बड़ी सीधी सी रिक्वेस्ट है, ऑल लेक्चर्स आर देयर, अभी भी नहीं देखे तो आपके पास टाइम है। दिस इज फिफ्थ वीक, वी हैव 16th वीक सेमेस्टर। प्लीज गो थ्रू देम, गो थ्रू देम, मेक देयर समरीज, प्रॉपर समरीज बनाएं, उनके पॉइंट्स नोट करें, सेलिएंट्स नोट करें। और फिर उन सेलिएंट्स के अंदर अगर कोई क्वेरीज है तो क्लास में आके पूछें, हाँ सर मुझे ये फलां चीज समझ नहीं आई। ठीक है। तो आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेरीज, आई एम हेयर टू क्लेरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स, एनीथिंग वो हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगेन मैं कुछ चीज़ें दोबारा शायद रिपीट करूं कि आपने अपने सारे लेक्चर्स देखने हैं, उनकी समरीज बनानी है। ठीक है। और जो काम दे रहा हूँ वो साथ साथ करना है। और जो मैं आपको काम दे रहा हूँ ना, ये सारे डुएबल है। ये नहीं है कि इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो रही, मतलब उसकी मैं आपसे सुनूंगा कि क्या लॉजिक आप देना चाह रहे हो, बट आई एम 110% श्योर कि देर इज नथिंग विच इज which I have told you or yeah I have covered and that is not doable at your end. Only requirement is that you do it yourself. आप करना शुरू करें। थोड़ा सा कोई इशू आए तो अल्टरनेट रास्ता, ट्रस्ट पास करना होता है ना, ढूंढना होता है कैसा सोल्यूशन क्या है। और उसके लिए यू कैन ऑलवेज कॉल मी एनी टाइम। आप, मेरा नंबर आपके पास है, मुझे कॉल करेंगे सर उसी दिन, ये चीज सर मुझे बता दें कि क्या इसमें मसला आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ठीक है। या मैसेज ड्रॉप कर दें, आई एम अनेबल टू टेक योर कॉल एंड रिस्पॉन्ड बैक ऑन योर मैसेज। अपना अपना वो पूरा बताएंगे, ये चार इस तरह से मैं बना रहा हूँ और ये चीज समझ नहीं आ रही। तो आप ग्रुप पे, इसलिए ग्रुप इसलिए होते हैं कि वहां पे अपनी क्वेरीज शेयर करें। ठीक है। तो अगेन ये तो चीज़ हो गई जो मैंने क्लैरिटी के लिए आपको बताई। अब मैं आपकी जो क्वेरीज है, इससे पहले कि हम आगे चले, नंबर एक तो ये कि लेक्चर्स आपने जो अगर देखिए हैं और उनकी समरीज बनाई है, मुझे काइंडली दोबारा एक दफ़ा मेल कर दें। आपका नाम क्या है, मैं सर्च कर लेता हूँ आपके नाम। अली अशफाक। मैं आपकी मेल्स देख लेता हूँ जो मुझे आई हुई है। हाँ जी। मैंने आपको मेल बिल्कुल आपने किया और मैंने नीचे उसके जवाब आपको दिया कि नॉट कंप्लीट, इट्स नॉट कंप्लीट। ठीक है। तो इसका मतलब यही है, अगर मैं उसको खोल भी लूँ तो उसके अंदर चीज़ें जो आपने मुझसे शेयर की हुई हैं, आपने सर्च इंजन शेयर किए हुए हैं, उनके अंदर जो कैटेगरीज ऑफ सबमिशंस हैं वो शेयर की हुई हैं, बेस पेपर के बारे में बात की हुई है, पब्लिकेशन साइकिल के बारे में बात की हुई है, फिर जो डिफरेंट क्वालिटी क्राइटेरिया उनके ऊपर कुछ थोड़ा सा आपने लिखा हुआ है, इम्पैक्ट फैक्टर तक गए हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अलावा भी कवर की थी। जिससे उसमें वो नहीं है इसमें। ये पिछली जो उसमें दो वीडियोस मेरे पेंडिंग है अभी, उसको उसको मैं आज से सारी चीज। अच्छा चले, मैं अगेन आपको वक्त दूंगा, आप अपना टाइम लें। और जितना भी आपका, सारे लेक्चर्स में आज दोबारा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। प्लीज गो थ्रू देम, ऑल ऑफ देम, वन बाय वन। ठीक है। और अगेन विद दिस एम कि दिस हैज सम एडवांटेज फॉर यू, नॉट फॉर मी। ठीक है। डू नॉट ट्राई टू अवॉइड एनी लेक्चर। एंड आई वुड लाइक टू सी ऑल दी लेक्चर समरी। आप समरी लेक्चर के लिंक वाइज बनाए कि जी ये लेक्चर था फलां डेट का, ये पार्ट है, इसकी समरी ये है। नेक्स्ट लिंक है, ये पार्ट बी है, इसकी समरी ये है। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट सी है, उसकी समरी ये है। ठीक है। ताकि आप भी क्लियर हो और मैं भी क्लियर हूँ कि आपने ठीक तरीके से अटेम्प्ट किया। ठीक है। अब ये एक सिर्फ एक आपकी आई हुई है, नथिंग एल्स। तो इट मीन्स कंप्लीट नहीं है ना, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है। तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग कि बराए मेहरबानी आप अली, आप भी, और शाहजी आप भी, और बाकी लोग जो हैं वो सारे के सारे जो लेक्चर सुनेंगे मेरा, वो ज़रूर इसकी इनके लेक्चर्स के बारे में अपने नोट डाउन करें चीज़ें और मुझसे शेयर करें। अच्छा जी। अब तो चले, मैं अब आपकी क्वेरी सुनता हूँ। अली रज़ा, क्या आपके सवाल हैं कि कुछ चीज़ आपने कहा जी कंप्यूटर नेटवर्क्स पे मैंने सर्च की थी और फिर आपने भी उसको सर्च किया तो आपको नहीं मिल रहा कुछ। तो मैं अगेन, मुझे क्वेश्चन रिपीट करो एंड वी कैन जस्ट रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंग। फर्स्टली आपने सर्च किया था वेब साइंस पे, आपने पहले उसको लॉगिन किया था, उसके बाद फिर आपने कंप्यूटर नेटवर्क एज में लिखा था। तो वो लिखने के बाद जब वेबसाइट खोलना फिर स्क्रॉल्स में स्कोर जो था वो राइट साइड में लिखा था रहोगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले वेब साइट्स पे जाके मेरे लॉगिन किए। उसके बाद तो आपने टॉपिक को लिख के आ गया, उसमें जब सर्च किया तो वो 20 पेज खोल देता, उसमें जो मुझे अच्छा एक मिनट, वन बाय वन। आपने पहली तो बात यह है कि क्या सर्च किया और मैंने क्या सर्च किया, दोनों में फर्क देख लेते हैं। मैंने सर्च किया था एक जर्नल की इंडेक्सेशन के बारे में। जर्नल का नाम था कंप्यूटर नेटवर्क्स, और मैंने वो चेक करने की कोशिश की थी कि क्या ये जर्नल जो है वो इंडेक्स्ड है वेब ऑफ साइंस में या नहीं। मैंने तो ये काम किया था। और जो वेब ऑफ साइंस की वेब पेज है वो इसी मकसद के लिए ही बनाई गई है। ठीक है। कि उस पे आप जर्नल्स की या कॉन्फ्रेंसिस की इंडेक्सेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इंडेक्स्ड है या नहीं है।
लेकिन आपने सर्च क्या किया आपने? मैंने अपना टॉपिक तो नहीं सर्च होता ना उसके ऊपर? वो जर्नल जो पिछले प्रीवियस थे ना, जो उनमें से कोई एक जिस तरह जर्नल्स आपने बोला था कि आगे डिफरेंस आपके रेलिवेंट जो है आपका टॉपिक के रेलिवेंस, जिस तरह आपने वो 10-10 का मुझे जर्नल्स 10 दिखाए थे, वो आपने जर्नल्स नहीं, मैंने आपको कुछ रिसर्च पेपर्स जैसे दिखाए जो थे। जर्नल जर्नल्स तो एक कॉन्फ्रेंस की भी थी पीछे, 10-10 थी। इस उनमें तो मैंने अपना उसी तरीके से बाइंड किया, और उनमें से भी एक जो है वहाँ पर सर्च आउट किया था। क्या वो क्या जिस सर्च तरह आउट किया था? सर, नहीं नहीं, मैं आप बैठ के बताएं, मुझे कोई इशू नहीं। मुझे आप सिर्फ आप बताएं ना जो किया है, वो तो आप मुझे वैसे भी बता सकते हो, मैं आपके सामने मैं खोल लेता हूँ। लेट मी ओपन दैट हियर टू। सर ये से वो रिमोट कंट्रोल नहीं नहीं, उधर बैठे नहीं, मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रहा। बैठे आप बैठे, मैं आपकी प्रेजेंटेशन लगाऊंगा अभी। नहीं नहीं, वो आप मुझे, मैं समझ लेता हूँ। नहीं, आप मुझे सिर्फ बताएं, मैं इधर आपके सामने खोलता हूँ। वी कैन डू इट हियर। इधर करते हैं, नो इश्यूज। बेफिक्र रहे आप, मैं उधर आ जाऊंगा आपके पास। मैं इधर उसकी ना वेब ऑफ साइंस की खोल लेता हूँ। वेब ऑफ साइंस ही पक्की बात है, आपने चेक किया था या कुछ और खोला था, ये बताएं। आपने वो साइंस डायरेक्ट एक और चीज है, साइंस डायरेक्ट तो सर्च इंजन है। से जाके आपने लिखा था वहाँ पे गूगल में चैट लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क एज वे, उसमें जो पहला लिंक आया था वो साइंस प्रोडक्ट पे क्लिक किया। आप मिक्स कर रहे हैं चीजें, कुछ ठीक तरीके से नहीं बता रहे हैं। आपसे मैंने भी इधर सामने, मैं अभी आपके इधर खोल लेता हूँ, आप इधर से मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहते हैं। हाँ सर। इससे बढ़ होगी। इसका रिमोट कंट्रोल यहाँ रखा नहीं जा सकता? चलिए कि रिमोट है जो वाली क्लास एक और ले लो यार। ठीक है कितना सर। टाइम लगे? ठीक है। मुझसे पैसे ले लो। ठीक है सर, 3 मिनट एक और ले लो, लगेंगे। कमरे का कमरे में रखो, ठीक क्योंकि बार बार बंद होना बुरा लगता है। ठीक। अच्छा जी, ठीक हो गया। अभी ये देखें, वेब ऑफ साइंस जो है ना, वो तो ये चीज़ है। अब आप थोड़ा सा ना अपने अपनी भी कंफ्यूजन को अपने क्लियर करना है कि आप ढूंढ क्या रहे हो, क्या ढूंढना चाह रहे हो, और क्या ठीक जगह पे कर रहे हो या कुछ और ही करना चाह रहे हो। वेब ऑफ साइंस इज ओनली टू एक्सप्लोर जर्नल्स इंडेक्स्ड इन वेब ऑफ साइंस। इसका मकसद रिसर्च पेपर्स को सर्च करना नहीं है। बी वेरी क्लियर। नहीं, मुझे ना दिखाओ भाई, आप इधर देखो और मुझे इधर ही क्लियर करो, मैं आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है। और जहां चीज आपको ना समझ आए, मुझे बताएं कि सर ये मुझे क्लैरिटी नहीं है, या ये मैं गलत, मतलब एक्सेप्ट दैट एज वेल कि कोई गलत कर रहे थे आप। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप चीज ही गलत कर रहे हो, तो जस्ट एक्सेप्ट दैट कि जी सर ठीक हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। तो आप ज़्यादा उसमें चीज़ सीखेंगे। ये मैंने इसमें जी आपकी ये शेयर भी कर दिया। अब ये लिंक नज़र भी आ रहा होगा जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हो। अच्छा, सो ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे तो आप रिसर्च पेपर्स नहीं सर्च कर सकते। ठीक है। आपने क्या सर्च किया? यहाँ पे तो आपसे आपने कहा जी, मुझे अभी भी समझ नहीं आया आपका सवाल। क्या आप, मैं आप साइंस डायरेक्ट खोल लेता हूँ। साइंस डायरेक्ट इज अ सर्च इंजन जो कि अगेंस्ट एल्सवेयर का सर्च इंजन है। ठीक है। और इसके ऊपर आप रिसर्च पेपर सर्च कर सकते हैं, उन सारे रिसर्च पेपर्स को जो एल्सवेयर के जर्नल्स के अंदर पब्लिश होते हैं। तो से यहाँ पे ये सामने भी खुल गया, देखो ये एल्सवेयर का पेज खुल गया। अब आपने आर्टिकल्स ढूंढने हैं ऐसे, मुझे नहीं याद कि मैंने उस दिन क्या लिखा था, आप मुझे कर।
सॉरी। न्यू ओके, न्यू टैब, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स एल्सवेयर। ये तो मैंने इसलिए सर्च किया था कि मैं आपको जर्नल का। ये बेटी साइड ट्रिप पे लेके जा नहीं नहीं, ये साइंस डायरेक्ट पे लेके नहीं जा रहा है, ये तो जर्नल का पेज खोल रहा है। चल अब से लिखी वो कोने पे वैसे साइंस डायरेक्ट इसलिए लिखा हुआ है कि आप इसके रिसर्च पेपर साइंस डायरेक्ट पे सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साइंस डायरेक्ट का इससे कोई ताल्लुक डायरेक्ट है। नहीं है और ये जो साइंटिफिक स्कोर जो है इसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ क्या? ये स्कोर इंडेक्स ये तो इस फैक्टर जर्नल का साइट स्कोर है, इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है, इस जर्नल का। तो क्या कंफ्यूजन है इसमें? इसको आप खोलोगे। मैंने भी आई पर गया वहां पे जाके डिफरेंट जर्नल्स को सर्च किया उनमें से मैंने एक को उठाया और वहां पे जाके वो लिख के सर्च किया तो मुझे उसका इम्पैक्ट फैक्टर और साइट स्कोर नहीं मुझे मिला रिसर्च पेपर का तो इम्पैक्ट फैक्टर होता भी वो नहीं है। जनरल था सर जर्नल का नहीं मिल रहा आपको से? मुझे आप बताएं ना क्या सर्च किया। मैं अभी इधर देखिए, एक चीज इधर आप क्लैरिटी एक मुझसे ले लो। एक क्लैरिटी यहाँ ले लो, मेरी बात सुन लो। कंप्यूटर नेटवर्क्स एल्सवेयर का जर्नल है, ठीक है। और ये एल्सवेयर के पर्सपेक्टिव से इसको वो मैनेज करते हैं। यहाँ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये इस जर्नल की लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये जो वेब पेज होते हैं हर जर्नल बनाता है, लेकिन हर जर्नल हर चीज मेंशन नहीं करता, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ जी किससे। फॉर एग्जांपल मैं इधर चला गया, आई ट्रिपल ई ट्रांजैक्शंस, ये एक और जर्नल है, ट्रांजैक्शंस ऑन विजुअलाइजेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। सर्च किया मैंने, ऊपर देखो, इधर देखो, उधर कंफ्यूज करोगे अपने। मैंने इसको क्लिक किया, ये अब इसका वेब पेज खोलेगा, ठीक है। ये IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन विजुअलाइजेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स का वेब पेज है, ठीक है। ये एल्सवेयर मैनेज नहीं करता ये जर्नल, ठीक है। ये जर्नल जो IEEE का जर्नल है, ठीक है। तो अब IEEE के जर्नल के अंदर जो है इसके वेब पेज को एक्सेस करना और इसके वेब पेज के ऊपर चीजें ढूंढना एक डिफरेंट आस्पेक्ट है, उसको डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, देखते हैं बात। अभी आपके सामने है, इसको आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें, देखें इसके अंदर बहुत सारी चीजें से लिखी होंगी। अबाउट पे जाएंगे तो उस पर आपको चीजें और मिल जाएंगी। ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं आपको यहाँ पे नीचे, इसने इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? वो लास्ट हाँ, तो हर हर एक को ढूंढने का तरीका डिफरेंट होगा ना, थोड़ा एक्सप्लोर, थोड़ा सर्च, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्दर आपने इसकी कुछ और चीजें ढूंढनी है तो इस जर्नल को आप कॉपी करके ले जाएंगे साइंस डायरेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आप इस जर्नल को इस इधर भी सर्च कर सकते हैं। ये खुल गया ये। इसको आपने इसका प्रोफाइल पेज खोल लिया तो ये इसके बारे में और डिटेल्स यहाँ से भी पता चल सकती हैं आपको। ये इसका खुल गया जी, हाँ। ये इसका साल, जिस साल पब्लिश हुआ, इश्यूज कितने हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इसमें किस किस कलेक्शन में वो इंडेक्ट हुआ हुआ है, साइटेशन इसकी लास्ट किस इम्पैक्ट फैक्टर या किस साइटेशन रिपोर्ट में आई है, और उसकी वैल्यूज भी गिवन है, और डिटेल्स भी कुछ गिवन है। ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं, इनको एक्सप्लोर करें। सवाल क्या है आपका? आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं या आप चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो तो सीख नहीं देना चाह रहे और कुछ और चीजों को क्लिक, क्या क्या अभी क्या बताओ आप बताओ। मतलब मैं तो क्या, मैं ऊपर नीचे कोई तो आप मुझसे एक्टिंग करवा रहे हैं? क्या वैल्यू थी बताएं क्या? ये इसमें से ये ईयर वाइज भी हम लिख सकते हैं
ये रिवाइज भी बहुत नहीं जरूरी जरूरत है है। रिवाइज की यार, मतलब अपने लेक्चर्स नहीं देखे इसका मतलब है। देखो मैं अब वही बात करूंगा कि फिर मैं थोड़ा शायद इस पे आपसे मैं हार्श हो जाऊंगा। इम्पैक्ट फैक्टर हर साल चेंज होते हैं ना। आपने आखिरी 2024 का इम्पैक्ट फैक्टर आया था, मैंने बड़ी डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है कि इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होते हैं। सवाल भी यही है कि इम्पैक्ट फैक्टर लास्ट ईयर का नोट करना है। फिर आप बिलावजा का सवाल कर रहे हो कि 23 का निकालूं 22 का निकालूं। यार लेटेस्ट इम्पैक्ट फैक्टर डालना है ना, मतलब लॉजिक ही नहीं इस सवाल की जो आप मुझसे कर रहे हो। क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन ना करो ना। अपनी क्लैरिटी ठीक, तो आप क्लैरिटी नहीं है इट मीन्स आपने लेक्चर देखे नहीं है, यू आर सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड, यू आर शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस एंड यू आर ट्राइंग टू मिक्स थिंग्स। मैंने स्टार्ट पे आपको एक आ गया, डोंट डू दिस। ठीक है, एक्सेप्ट योर फॉल्ट कि मुझसे गलत हो गया सर, नहीं समझ आई मुझे काइंडली, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा ना। तो थोड़ा सा इस चीज को बर्दाश्त करें और मतलब आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड प्लीज। इफ यू डू नॉट नो जस्ट टेल मी आई डू नॉट नो। अभी आपने सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दिया, आपने मिक्स कुछ और कर रहे हो। तो दिस इज लाइक, इट मींस यू हैव अ कंफ्यूज पर्सनालिटी। बी वेरी क्लियर आस्किंग द क्वेश्चन, क्या सवाल आपका है और क्या पूछना चाह रहे हो। आपने मुझसे कहा जी कि वेब ऑफ साइंस बताइए, मैंने आपको बता दिया, लेक्चर में बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ हुआ। फिर मैंने आपसे कहा जी पेपर सर्च कैसे करना है साइंस डायरेक्ट में, वो भी बता दी। फिर आप एक अजीब सी बीच में चीज लेकर आ रहे हो जिसकी आपको खुद भी समझ नहीं कि मैं सवाल क्या कर रहा हूँ। बादल चले खैर, लीव इट। आई एम सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो आपको। अच्छा जी ठीक है, चलिए इसका मतलब ये है कि आपने लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज गो थ्रू देम अगेन। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पे कि अगर लेक्चर नहीं देखेंगे यू विल नॉट पास दी सब्जेक्ट। बी वेरी क्लियर, whosoever is listening my lectures, whosoever is attending the lectures, if you do not see the lectures you will not pass the subject. बी वेरी क्लियर, ठीक है। और अभी ये कि आज जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि आपने अगर लेक्चर सुनने के बाद अपने टॉपिक को फाइनलाइज कर लिया है और टॉपिक के ऊपर कुछ रिसर्च पेपर शॉर्टलिस्ट कर लिए तो वो मुझे प्रेजेंट कर ले। तो वो आपने किए या नहीं किए? किए? चलें आगे कुछ और, मतलब ये आगे आप इसको होमवर्क करना चाहते हो? क्योंकि मेरा बड़ा क्लैरिटी से एक मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया था और बड़ी क्लैरिटी से बताया था कि इस टेम्पलेट को कैसे फॉलो करना है। अगर तो वो क्लैरिटी है और उसी तरीके से आपने अपने आप को तैयार किया हुआ तो तब तो हम आपके प्रेजेंटेशन को देख लें। लेकिन अगर नहीं है क्लैरिटी, आई कैन गिव यू टाइम। यू वांट टाइम? मैं आपको टाइम देता हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि आप उस तरह से कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ के अंदर। ओके, हम इसको एक वीक तक एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट वीक में आपको हम दोबारा, मेरा टारगेट में इधर आपको लिख देता हूँ कि जी मेरा मकसद क्या है, आप क्या करना, क्या है करके क्या है, ठीक है। और अगेन अगर क्वेश्चन करने वी विल कंप्लीट योर क्वेश्चंस कि मैं ये चीज मैंने की और मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अगेन उसके लिए लेक्चर जरूर देखें। ये नहीं कि लेक्चर देखे बगैर ही आप सवाल करें। मैंने बड़ी क्लैरिटी से आपसे एक चीज पूछने के लिए आपने नंबर वन टॉपिक को फाइनलाइज करना है। टॉपिक सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिसर्च पेपर्स। अब रिसर्च पेपर की बेस पे आगे आपने शॉर्टलिस्ट करना है तो मैंने आपको क्वालिटी क्राइटेरिया बताए। क्वालिटी क्राइटेरिया हैव बीन डिस्कस्ड इन क्लास। क्वालिटी क्राइटेरिया के अंदर हमने कॉन्फ्रेंस के रिसर्च पेपर्स, क्योंकि रिसर्च पेपर्स की दो कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी। कॉन्फ्रेंस पेपर्स के ऊपर बात की थी और हमने जर्नल पेपर्स के ऊपर बात की थी। और जब ये अब क्वालिटी क्राइटेरिया की इन्हीं के लिहाज से कॉन्फ्रेंस पेपर्स के क्या हो सकते हैं अलग से डिस्कस हुए हुए, जर्नल पेपर्स के क्या हो सकते हैं वो हमने अलग से डिस्कस की। और इसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की कि प्रेजेंटेशन के अंदर आप टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक के साथ आपने फिर ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स और जर्नल पेपर्स 10 ईच शॉर्टलिस्ट करने और उसके लिए एक क्वालिटी मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया था, क्लास में दिखाया भी था। क्वालिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज आपने ढूंढ के डालनी है एज पर दी डॉट पैटर्न्स। उसमें हमने इम्पैक्ट फैक्टर की बात की थी, साइड स्कोर की बात की थी, उसमें हमने जेपीआई एक चीज होती है उसकी बात की थी, उसमें हमने इंडेक्सेशन के हवाले से बात की थी। उसमें हमने इसके अलावा जो है वो जनरल एस जे आर स्कोपस जनरल रैंक की बात की थी और भी फैक्टर्स थे। ठीक है, वो आपने देखने हैं कि वो क्या क्या फैक्टर्स थे। और मैंने जब वो पेपर करना क्या है, पेपर का आपने टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद आपने उसका जर्नल का नाम लिखना है कि
से इसका टेम्पलेट जो था वो ये था कि सीरियल नंबर के बाद टाइटल ऑफ द पेपर, जर्नल या कॉन्फ्रेंस का नाम, और उसके बाद ये चीजें आपने इस जर्नल के हवाले से ढूंढनी है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, इसका साइट स्कोर अगर आपको मिल रहा है क्या है, इसकी जेपीआई की वैल्यू क्या है, इसकी इंडेक्सेशन कहाँ कहाँ पे हुई हुई है, क्या ये वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है या स्कोपस में इंडेक्स है, ये तरीका आपने सीखा हुआ है कैसे चेक करना है। फिर एसटीआर क्या है, अगर कहाँ से ढूंढेंगे, अगेन एसटीआर ढूंढने का तरीका अलग से समझाया है मैंने, इम्पैक्ट फैक्टर ढूंढने का तरीका अलग से समझाया है। तो अब ये अपना पहला पेपर स्टार्ट करेंगे, दूसरा, तीसरा, 10 तक जाएंगे फॉर कॉन्फ्रेंसेस, ये वैल्यूज लिखेंगे, 10 तक जाएंगे फॉर जर्नल, ये वैल्यूज लिखेंगे नोट डाउन करके फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज व्हिच हैव बीन टॉट इन द क्लास। बट अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जी मैंने ये कहाँ से ढूंढना है, ये कहाँ से ढूंढना है, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। ठीक है, इवन पेपर सर्च कहाँ से करोगे, क्योंकि इनकी सर्चिंग के लिए भी मैंने आपको सिखाया था कि सर्च कहाँ से होगी। सर्च इंजन क्लास में डिस्कस किए थे, पब्लिशर्स डिस्कस किए थे। तो my point is very clear, this has should have been clear by now, but still okay, I agree कि आप लोग जो है थोड़ा सा बिजी होंगे, अपनी कोई ना कोई कमिटमेंट होगी, I give that credit to you, still you have time, no issues, my point is that प्यार से या सख्ती से मैं आपको मजबूर करूंगी करेंगे काम। ठीक है, तो आपने ये काम अकॉर्डिंगली करना है, अभी यू हैव टाइम, आपको एक हफ्ते से ज्यादा टाइम चाहिए, कैन गिव यू मोर टाइम, नो इश्यूज, टाइम का इशू नहीं है, करने वाले हो। ठीक है, तो आई होप कि समरी से मैंने दोबारा आपको बता दी सारी चीजें क्लास में कवर्ड है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन द प्रीवियस 4 to 5 वीक्स। और अब इसके ऊपर आपका आउटपुट नजर आए, क्योंकि जी हमने ये पढ़ा सीखा और अब मैं इसको करके लाऊं। हाँ, अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं जब ये सामने आएंगे, सर मुझे अगर तो होना नहीं चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर कहाँ से मिलेगा, ये सवाल आप करें, या ये कैसे कैलकुलेट होता है, मेरे से कैलकुलेशन समझ नहीं आई, या जेपीआई जो है ये कहाँ से मिलेगा, इसकी इसकी कैलकुलेशन होती कैसे, फॉर एग्जाम्पल कॉल तो मैंने वो भी बताई है, तरीका भी बताया है, आप लेक्चर दोबारा भी देख सकते हो। बट अगेन आई आई एक्सपेक्ट कि अगर इनके अंदर कोई कंफ्यूजन है, फिर भी आप कह सकते हैं कि सर ये जो एसटीआर है इसका रिलेशनशिप इम्पैक्ट फैक्टर से क्या है, ये समझ नहीं आया, सवाल बन रहा है तो बस ये हाँ जी हो सकता है ये कंफ्यूजन हुई हो। बट अगेन ये भी क्लास में एक्सप्लेन किया कि इम्पैक्ट फैक्टर और एसटीआर में फर्क क्या है, दोनों सिमिलर है नहीं है, ये क्या बातें हैं, ये मैंने क्लास में बताई थी। और लेकिन चले अगर ये सवाल कर सकते हैं आप करना चाहें तो स्टिल आप कुछ भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये वन प्लस की मैंने लोकेशन चेक की तो मुझे इसकी लोकेशन से ना इस पर मैंने सर्च किया तो इंडेक्सेशन इसकी एक जगह पे समझ नहीं आ रही, या मुझे इसका तरीका समझ नहीं आ रहा। ओके गुड, दैट वुड बी अ क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से हैं कि आपने पहले सुनी नहीं होगी, मैंने आपको बता दी है, अगर आपने गौर से सुन ली, नोट कर ली तो कोई मुश्किल नहीं, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, जस्ट लाइक वाटर। बट ये कि जब तक लेक्चर नहीं सुनेंगे, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस बैकग्राउंड आई स्टिल गिव यू सम टाइम, इसकी एक पिक्चर लेके आप अगर ग्रुप पे भी डाल दें ताकि जो क्योंकि इस पे नजर नहीं आ रहा होगा उनको, तो दे कैन लिंक कि हमने क्या अभी बात की, और वो जब देखें लेक्चर तब वो समझ आए। तो मैं अगेन इसके लिए आपको टाइम दूंगा, एक हफ्ता और दूंगा मैं, आप इस वीक में तैयार नहीं है, बट दिस हैज गॉट अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स इन द फाइनल 100 मार्क्स। ठीक है, ये 20 नंबर का पोर्शन होगा, जिसके जो आपने अभी से, आज 21 है, आई कैन गिव यू टाइम टू 28 वंस अगेन, 28 को भी अगर आते तैयार हो तो आई कैन गो फॉर 7th एज वेल, बट 28 ऑफ फेब को आप प्रेजेंट करें कोशिश करके सारे। और जो ना कर पाए कि हमने लेक्चर्स पूरे नहीं देखे, बट बी वेरी क्लियर विद मी कि सर मैंने लेक्चर नहीं देखे, मुझे सर गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम फॉर प्रैक्टिस, आई विल बी हैप्पी टू गो ऑन 7 मार्च, नो इश्यूज। ठीक है, Yes. सो दिस इज ऑल, ये यहाँ पे इधर हम क्लोज करते हैं, लेट्स गो टू दी समथिंग न्यू फॉर टुडे। आज हम आगे चलते हैं, जो लास्ट लेक्चर्स थे उसके पास से आगे कवर करते हैं। अच्छा, इसको मैं सिर्फ यहाँ कंप्लीट कर दूं कि ये जो जेसीआर होता है ना, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, ये जनरल साइटेशन रिपोर्ट में छपता है,
JCR इज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, इसकी एक्सेस सबको नहीं होती है, ये पेड डॉक्यूमेंट है। बट अगर आप वेब पे सर्च करेंगे तो आपको JCR 2024 की मिल जाएगी या 25 की मिल जाएगी। और मैंने बताया था कि क्यों पुरानी क्यों चल रही होती है ये। 25 में, अभी 25 जो है वो खत्म हुआ है, 25 का आएगा 26 के मिड में, अगस्त में आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा साल गुजरने के बाद उसकी साइटेशंस कैलकुलेट होती हैं और फिर उनकी वैल्यूज सारी वो जो भी उन्होंने अपने फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो इट विल बी अवेलेबल बाय अगस्त 2026, इसलिए वो भी नहीं आया 24 वाला, 25 अगस्त में आ चुका है। तो हमें लेटेस्ट चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड शो किया जाता है, तो आपको 23 भी नजर आएगा, 22 भी नजर आएगा, ये बाजू का ट्रेंड दिखाने के लिए भी ये चीजें यहाँ रखी जाती हैं, बट हमें गर्ज है लेटेस्ट के साथ। और अगर इसी के साथ मैं लिंक थोड़ा सा कर लूँ स्कोपस जनरल रैंक को, विच इज अनदर थिंग। तो स्कोपस जनरल रैंकिंग पे जब आप इसी किसी एक पर्टिकुलर जर्नल को सर्च करते हैं, लाइक अभी जो हमने नाम लिखा था, मैं उसी का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन विजुअलाइजेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये कुछ और डिटेल देगा मुझे, स्कोपस ने भी इसको टेक्स्ट किया हुआ है, वो इसके बारे में अपनी डिटेल्स बता रहा है कि इसका SCR ये है, क्वार्टाइल 1 का जर्नल है, इसका एच इंडेक्स ये है। तो यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ढूंढेंगे आपको और भी कुछ नजर आएगा। अब आपका तरीका क्या होना चाहिए, कुछ समझ ना आए इसको आप सर्च करें और सर्च करें कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑल्दो इसके अंदर हर एक की डेफिनेशन जो है वो गिवन होती है, बट आप फिर भी ढूंढना चाहें तो मिल सकती हैं आपको चीजें। ठीक है, थोड़ी सी आपके एंड पे एक्सप्लोरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन ऑल। अब ये देखो ट्रेंड से शो किया हुआ SJR का यहाँ पे कि 1999 में इसका SJR 0.772 था, और 2023 में 2056 था, और 24 में 101.059 हो गया। ठीक है, ये ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन मुझे गर्ज लेटेस्ट वाले से है, मुझे पिछले वाले को कोई गर्ज नहीं है। लेकिन नजर तो आएगा, वो काम एजेंसीज का ये है कि वो आपको पूरा डाटा देते हैं या मैक्सिमम डाटा देने की कोशिश करते हैं। सो विद दैट बैकग्राउंड, इसको अब हम करते हैं बंद एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब अच्छा, अब अगर कोई वाकई जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछे बस। आई एम सॉरी, ठीक है, मेरी बात को माइंड नहीं करना। मैं असल में जो टीचर होता है ना, उस्ताद होता है, वो बाज़ अवत थोड़ी सख्त बात कर जाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ ना करूँ। लेकिन ये कि आज रोज़ा भी है, तो मेरे ख्याल में मैंने थोड़ा सा सख्ती से आपसे बात कर लिया है, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत खाऊँ। और उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह आप भी आइंदा मेरे मूड के मुताबिक ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कन्वे करने की मैंने कोशिश ये की है कि देख के आए, जब देख के आएंगे तो आपका सवाल लिंक्ड अप होगा, जब लिंक्ड अप होगा तो चीजें अच्छे तरीके से। आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं? एक बार देख लीजिए उसके आपके अकॉर्डिंग है तो फिर नहीं, वो तो फिर अकॉर्डिंगली आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, देखो मैंने आपके सामने चीजें बताई हैं, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि जी इस तरह से मैंने की हुई है, तो ठीक है, गो अहेड, मैं सुन लेता हूँ। देखो मेरा मकसद क्या है प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन में जरूर कमी पेशियां होंगी, परफेक्ट नहीं होती ना चीजें, आपकी भी होंगी, आपकी भी होंगी, सबके इश्यूज होंगे, तो मैंने वही तो हाईलाइट करना है कि हाँ जी इसमें ये प्रॉब्लम अभी भी है, इसको ठीक करें। प्रेजेंटेशन सुनने का मकसद ये है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दी कि जी ये मेरा रिक्वायरमेंट है। अगर आप समझते हैं कि जी इसमें से आपने मैक्सिमम चीजें कवर की हुई है, तो आई कैन लिसन टू योर प्रेजेंटेशन। और अगर नहीं की है तो यू वांट मोर टाइम, तो मैंने आपको टाइम दे दिया, और टाइम सर नहीं है, एक दफा देख लो, सिर्फ वहां पे पैसे नहीं करता, सिर्फ एक दफा। अच्छा चलो मैं सुनता हूँ थोड़ी देर में, आप मुझे प्रेजेंटेशन यहाँ शेयर करें ग्रुप के ऊपर, यहाँ ऊपर लगा देते हैं, ग्रुप में शेयर कीजिए।
भेज दिया आपने ग्रुप में? इस मेरे हाथ मिली नहीं है, थोड़ी देर में आती है, इसको खोल लेते हैं, वहाँ देख, वहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो इशूज आप। अच्छा जी, आ गए यहाँ पे प्रेजेंटेशन, लेट मी ओपन दिस हियर। ये नहीं चल, ये आपकी प्रेजेंटेशन ये ऑफिस। ठीक हो गया, ये आपने टाइटल आपका फेक न्यूज़ डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है, टाइटल जनरली स्पीकिंग ठीक है। पहले वन बाय वन देखते हैं ना, पहले आपके टाइटल को ही देख लेते हैं। अच्छा, आपने इसमें एनिमेशंस डाली हुई है। जनरली जो साइंटिफिक पब्लिक प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें एनिमेशंस नहीं डाली जाती, तो ये सब के लिए इसको आप जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्लाइड आनी चाहिए, बिकॉज इट सेव्स योर टाइम। टाइटल जो है वो ठीक है कि आप फेक न्यूज़ की डिटेक्शन पे काम करना चाह रहे हैं यूजिंग द एआई बेस्ड अप्रोचेस। अब इसमें जो चीज़ फर्दर रिफाइन होगी वो ये होगी कि आउट ऑफ द अवेलेबल machine learning and deep learning methods there has to be one singular method which should be doing it as your thesis। तो आपने वो स्पेसिफिक मेथड जो है वो उस तक आना है, वो टाइटल में आ जाएगा। ठीक है, लाइक अभी रिसर्च पेपर जो आपके मैं देखता हूँ उनमें भी इसी तरीके से हर रिसर्च पेपर सिंगुलर मेथड पे होगा। जी, अब सवाल करें। उसमें कहा कि एनालिसिस रिलेशन सिस्टम यूजिंग हाइब्रिड डीप लर्निंग एंड एनएलपी टेक्निक। तो उससे अभी तक थोड़ा सा बेहतर ही होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको यूज करने की कोशिश की। चलो सही है, कोई बात नहीं, इम्प्रूव होगा। अच्छा खैर, आपने पहले इंट्रोडक्शन दी है। अभी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी मेरी प्रेजेंटेशन में, मैंने ऐसे ही, लेकिन चलो, इस ये फिलहाल इसको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, ये बात की बात है। हमारा जो काम था कि हमने रिसर्च पेपर्स को जो है ना वो फिगर आउट करना है। अब रिसर्च पेपर्स में आपने जो पेपर टाइटल दिया है, रियल टाइम फेक न्यूज़ डिटेक्शन, डीएल प्लस बिग डाटा, और डीओआई आपने दी है इसके बाद इसकी कि ये इसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। और उसके बाद में स्कोपस यस लिखा है, वेब ऑफ साइंस यस लिखा है। लेकिन ये सबसे पहले इसके बाद आना क्या चाहिए था सूरत, एज पर दी, यहाँ जो मैंने एक थोड़ा सा बनाया, आफ्टर दी पेपर टाइटल क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? नहीं नहीं, आईएफ नहीं, इससे पहले भी कुछ लिखा हो। टाइटल के बाद क्या लिखा हो? नहीं, किस वेबसाइट, इसका मतलब किस वेबसाइट पे नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि किस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है, उसका नाम। ठीक है, वो मैं इस वीडियो के लिंक दे दूँ, आगे के लिंक आए। हाँ तो नहीं, अब इसको देखो ना, हम देखते हैं, अगर मैं इसको खोलूँ,
अगर मैं खोलूँ तो ये, आपने तो उसको लिखा हुआ है कि ये जर्नल आर्टिकल है, ये लिखा है ना आपने। तो उसको हम खोल के देख लेते हैं वहां पे जाके। आपने भी यही काम करना था कि यू शुड हैव जस्ट गॉन टू दी दिस वन। मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको हम यहाँ सर्च कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, और वहां से अगर कोई आपका डाउट है तो वो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, स्क्रीन खोल लेते हैं जी, एक मिनट। डुप्लीकेट। ये चार्जर की जगह होगी। अच्छा जी, ये सामने खुल गया ना पेपर। ये पेपर का डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, यानी इसकी ट्रेसेबिलिटी शो कर रहा है, तो ये क्वालिटी क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है कि जी ये एसेसिबल है पेपर, तो अच्छी बात। बट ये कि अभी तक इसमें हमें अब अगर ढूंढना होगा जी इसका ये पेपर पब्लिश किस जर्नल या कॉन्फ्रेंस में हुआ है, तो वो क्या तरीका होगा, इसको देख के कुछ बता सकते हो? आई ट्रिपल ई एक्सप्लोरर तो एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ये और कुछ नहीं है। ये किसी जर्नल का नाम नहीं है। अगर मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये पेपर आपके सामने है, आपने देखना है कि यार ये किस जर्नल या किस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, तो क्या तरीका है यहाँ से उधर तक आने का? फौरन बताना चाहिए तुम्हें अगर तुम्हें लेक्चर देखे हुए तो। इधर ही इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और भी अगर आप मुझे कह रहे हैं स्क्रॉल डाउन करें नीचे, सर थोड़ा नीचे करें, ये देखें ये आ जाएगा। ये आ गया ये। नहीं, आई ट्रिपल ई तो कुछ भी नहीं है। मैंने, अच्छा ये भी मैंने क्लास में आपको लेक्चर में ही बताया हुआ कि आई ट्रिपल ई नहीं बोलना कभी भी। आई ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आई ट्रिपल ई किसी और चीज का नाम नहीं है। आई ट्रिपल ई तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी कराते हैं। तो आई ट्रिपल ई ट्रांजेक्शन्स ऑन कंप्यूटेशनल सोशल सिस्टम्स, ये जर्नल का नाम है। अब आपने जो चीजें ढूंढनी थी ना, ये सारी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, मुझे नहीं पता, अगर आपको इस ये जर्नल का नहीं पता था तो आपने ये कहाँ से ढूंढे हैं? ये सारी चीजें कैसे ढूंढी आपने? वैल्यूज तो लिखी है आपने, क्या अंदाजे से लिखी है? तो ये तो फिर ठीक नहीं है ना। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल आराम से बात करूं। ठीक है। तो अब देखो ना, ये जो सारी आपने वैल्यूज डाली है ना, ये वैल्यूज आपने अब स्पेसिफिक जगहों पे जाके ढूंढनी है ना। लाइक आपको ये स्कोपस या वेब साइंस देखना है, तो आप इसका जर्नल आपने देख लिया, नाम जर्नल का नाम, उस जर्नल को जाके स्कोपस के वेब पेज पे डालेंगे। तो उधर डाला ना सब तो वहां से आपको उसकी डिटेल मिलेगा, इंडेक्स होगा तो नजर आएगा, फर्स्ट की वैल्यूज होंगी। वो वैल्यूज उसमें ये सारी एसटीआर की वैल्यू वहां गिवन थी, मैं भी देख सकते चलो। मैं आपको इसके लिए सिर्फ एक दफा दोबारा करके दिखा देता हूँ, आगे आप आइंदा बाकियों के लिए ठीक कर सके। ठीक है। इसके अंदर आपने मतलब चैट जीपीटी को यूज नहीं करना, तुक्के भी नहीं मारने। आपने बिल्कुल कंक्रीट तरीके से चीजें ढूंढनी है। तो लेट मी गो एंड फाइंड आउट दीज थिंग्स फॉर यू फॉर द फर्स्ट वन। ओके, अब मैं पेज खोला हुआ है यहाँ पे। लेट मी शेयर दिस। स्क्रीन पे शेयर भी यही हो रहा है। मैंने ये यहाँ से इसको इसको क्लिक किया, तो ये इसके पेज को खोल देगा। अब ये पेज पे चला गया है, जर्नल के पेज पे चला गया है। ठीक है, देखो जर्नल के पेज पे क्या क्या नजर आ रहा है आपको? इम्पैक्ट फैक्टर नजर आ रहा है, आईगेट स्कोर नजर आ रहा है, आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर नजर आ रहा है, साइट स्कोर नजर आ रहा है। सारे पैरामीटर्स ये वहाँ नोट कर लेते हैं ना, ये आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से नोट करके लिखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली फिर इसको आप कॉपी करेंगे और आप जाएंगे जी कि ओके मैं जाता हूँ उसको सर्च करता हूँ वेब ऑफ साइंस पे पहले जाके कि वहाँ इंडेक्स्ड है या नहीं है। तो मैं इधर जाता हूँ जी, और इस जगह पे
वेब ऑफ साइंस। ये मेरा इसका पेज है। यहाँ मैंने जाके इसको पेस्ट किया। सर्च जर्नल्स। तो ये इधर सर्च कर रहा है, आ गया। ये ऊपर ही आ गया, ठीक है। ये मैंने इसका प्रोफाइल पेज को मीन ये इंडेक्स है वेब ऑफ साइंस, मतलब वहाँ यस आ जाएगा। ये इंडेक्स है। और डिटेल्स इसकी यहाँ पे आपको और मिल जाएंगी कि इसके अंदर ये कब से हो रहा है, क्या क्या इश्यूज हैं। अब इनको अगेन ना वन बाय वन खोल के देख सकते हो कि इससे क्या मुराद होता है, कोर कलेक्शन क्या होती है, करंट। अगेन इनको क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, इनको आप एक्सप्लोर करो अब उस पे जाके चैट जीपीटी पे। इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ, इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताएगा। यार इसका मतलब ये है। तो अंडरस्टैंडिंग आगे नोट बनाए अपने कि क्या कह रहा है, क्या समझ रही है, ठीक है। तो ये सारी की चीजें इसके अंदर, इसका अपना भी देखो इसने कुछ और बताया हुआ है कि हमारे 2024 के अंदर भी ये था और 23 में भी था। यहाँ से ये पता चल रहा है सिर्फ। और कुछ और चीज़ें अंदाजा हो रही हैं यहाँ पे आपको। ये जेसीआई इंडिकेटर की वैल्यू पता चल रही है। अगेन गो एंड एक्सप्लोर के जेसीआई होता है क्या, इसको पढ़े जाके। लिखिए आज व्हाट इज मीन बाय जेसीआई, तो आपको पता चल जाएगा। सर सर लगे शुक्र सर। अच्छा। सर वो आपको ना अंदर से आना पड़ेगा, थोड़ा सा घूम के पीछे से। अगर अगर आना, अगर इजी है, नहीं तो कोई बात नहीं सर, फोन पे बात कर लेंगे मैं आपसे बात। मैंने नीचे देखा नहीं सर, मैं चेक कर लेता हूँ अगर आए तो। अच्छा आप वापस मुड़ गए। ठीक है। हो सकता है, हो सकता है। सर जी सर, वो आपने मुझे प्लीज बात नहीं की। इसको हर एक चीज के लिए बतानी चाहिए से।
सॉरी है थोड़ा सा और आ गया था। तो अच्छा, मैं जो आपसे इस वक्त बात कर रहा था कि जी वेब ऑफ साइंस पे सर्च कर लिया आपने। सिमिलरली अब मैं जाता हूँ स्कोपस के ऊपर। स्कोपस के जो ये साइंस डायरेक्ट सॉरी स्कोपस जनरल रैंकिंग सिस्टम, ये जो हमने इसमें सर्च किया था, यहाँ पे हम इसको खोलते हैं और इसका नाम इधर भी टाइप करते हैं। ओके जी, लेट्स टाइप दिस। और इसको देखते हैं कि जी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है जी, ठीक है। इसको क्लिक किया तो अब जो बाकी चीज़ें कुछ और ढूंढ रहे थे वो यहाँ से मिल जाएंगी हमें। ठीक है, देखिए इसका आपके पास Q1 है, लिखा हुआ है, SCR वैल्यू लिखी हुई है, H इंडेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपकी प्रेजेंटेशन पे अगर जाऊँ तो देखो उसके अंदर चीज़ें आपने जो लिखी हुई हैं, SCR 1.2 प्लस तो कुछ नहीं होता ना, तो तुक्का नहीं मारना। यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है इसकी, ये आपने यहाँ से सर्च करनी है। ठीक है, Q1 लिखा हुआ है, H इंडेक्स लिखा हुआ है, और भी कोई चीज़ अगर आप यहाँ ढूंढना चाहते हो तो नीचे और भी पैरामीटर्स इसके दिए हुए हैं। आप इनमें से कुछ चीज़ वहाँ लिखना चाहते हैं कि जी ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनके अंदर से नोट डाउन करके लिख दें। बहरहाल इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक क्वार्टाइल की इन्फॉर्मेशन और एक SCR। ठीक है, और H इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप देख सकते हो। H इंडेक्स की डेफिनेशन मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि फिर तुम मुझे कोई अजीब से जवाब दोगे कि मुझे समझ नहीं आई है। ठीक है, तो लेकिन बात ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि H इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, सो पॉइंट ये कि जितनी चीजें इनका पता होना चाहिए, SCR क्या है पता होना चाहिए, क्वार्टाइल की इंफॉर्मेशन, क्वार्टाइल की अंडरस्टैंडिंग क्या है बताई हुई है क्लास में, समझाई हुई है कि क्या होता है, Q1 Q2 Q3 Q4 क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, बताया हुआ है। तो लेक्चर देखेंगे तो पता होगा, नहीं देखेंगे तो नहीं पता होगा। ठीक है, H इंडेक्स क्या होता है, क्या मकसद होता है, बताया हुआ है। हर पैरामीटर की डिटेल डिस्कशन क्लास में हमने लेक्चर में की हुई है। ठीक है, तो अब माई रिक्वेस्ट इज अगेन दी सेम। तो अब देखें, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे जितने पैरामीटर आपने लिखे हैं ना वो एक्चुअली सॉलिडिफाई होंगे बाय सीइंग देम विद योर आईज एंड द अप्रोप्रिएट सोर्स प्लेस। ठीक है, और समझ आइए, इम्पैक्ट फैक्टर भी आपको नजर आ गया था, शुरू में लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, अभी तुमने लेकिन 1.2 प्लस या 60 प्लस लिखा कैसे, ये जरा मुझे समझाओ ना। ये तो आपको मेरे ख्याल में चैट जीपीटी भी 60 प्लस तो नहीं बताएगा। 60 प्लस बताया उसने। चलो मैं भी सर्च करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन में भी नहीं है। उसको एग्जैक्ट बताना चाहिए था मेरे ख्याल में, तो एग्जैक्ट बताना चाहिए था। आपने उससे पूछा कुछ और होगा फिर। लेट्स सी, मैं पूछता हूँ। कंट्रोल V, ये जनरल का नाम है। व्हाट इज इट्स H इंडेक्स एज पर स्कोपस। चलिए यार, मैं ठीक है लगता है, उसने भी कहा कि ये हाइड वीडियो पैनल, हाइड फ्लोटिंग मैनुअल। अच्छा, मैं तो दोबारा करता हूँ। व्हाट इज द H इंडेक्स ऑफ कंट्रोल V। देखो उसने तो एग्जैक्ट बताया, एक बता रहा है ना, उसने कहा, उसने सर्च उधर ही किया जाके जाके, मैंने और आपने सर्च किया था, 68 ही लिखा हुआ था ना। और उसने उसकी फिर लॉजिक भी दिया। अब ये ठीक है, या इस तरह से आप दिस मींस द जर्नल हैज एटलीस्ट 68 पब्लिकेशंस दैट हैव बीन साइटेड 68 और मोर टाइम्स। ये डेफिनेशन होती है इंडेक्स की। और फिर आगे कुछ और भी आपको, अब तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देगा, आप आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो आप उसको एक्सक्लूड कर दें। बट ये देखिए उसने कहा है कि जी इस करंटली रिपोर्टेड 68 बेस्ड ऑन रीसेंट स्कोपस SCR डेटा। 60 प्लस तो मैं कैसे बताया, ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो है। ठीक है, या 1.2 प्लस जो है ये अगेन, ये जो आपने प्लस प्लस लिखे हुए ना, ये आई डोंट नो कैसे उसने, आपने कैसे सोचे। लेकिन पॉइंट क्या है जी, हर रिसर्च पेपर का एक जर्नल है या एक कॉन्फ्रेंस है। अभी इसमें ये उम्मीद है सारे जर्नल पेपर्स ही होंगे। और अगेन इस तरह से आपने आगे भी 10 के करीब लिखे हैं। चले, एफर्ट आपकी पहली एफर्ट है, अप्रिशिएबल है कि आपने चीज़ें कुछ ढूंढने की कोशिश की है, सही डायरेक्शन में नहीं गए। उसकी वजह यही है कि आपने शायद थोड़ा लेक्चर्स को उस तरह से देखा नहीं था, बट देखोगे तो आप समझ आएगी। ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स लग रहे हैं।
इनको भी किसी को एक्सप्लोर करके देख लेते हैं कि क्या है ये। ओके जी, ये है जी ऑनलाइन स्प्रेड एस्टिमेशन। तो ये तुम्हारा लड़के एक और चीज पकड़ी गई है। तुमने जो रेफरेंस दिया हुआ है तो किसी और चीज का है। फेक न्यूज डिटेक्शन यूजिंग एमएल का तो है ही नहीं। ये है ऑनलाइन स्प्रेड एस्टिमेशन विद नॉन डुप्लीकेट सैम्पलिंग। अच्छा चलो, मान लेते हैं गलत प्लेस हो गया। दूसरा, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा तो ठीक होना चाहिए ना। चलो, बहरहाल तुम्हें अपनी गलती पता चल रही है। जस्ट ट्राई टू बी वेरी क्लियर ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। ये चेक चेक हो जाती है, फिर embarrassment होती है उस वक्त कि अगर आपने कोई ऐसी चीज है। मैं डबल चेक करो हमेशा चीजों को, ठीक है। शाह जी हंस रहे हैं अंदर अंदर कि यार देखो ये क्या कर रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है। ये भी नहीं खोल रहा। खुल गया भी। लेकिन ये भी पेपर कुछ और है। ये जो पेपर था वो था जी हाइब्रिड CNN LSTM मॉडल, और जो लिंक खुल रहा है वो हायरार्किकल सेल्फ अट्रैक्टिव मॉडल फॉर रिकमेंडिंग यूजर जनरेटेड आइटम। हाँ। तो मेरे पास जो है ना, मैंने जो एक्सेल के अंदर लिखे हैं ना, और मैंने उनकी पहला सर्च करके एक्सेल में लिखे हैं। अच्छा चलो, भारत इधर प्रेजेंटेशन पे जो था मैंने तो वो खोला ना, तो यहाँ यहाँ गलती है कोई ना। तो काइंडली इन जो डबल चेक कर लीजिएगा सबको, और जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगेन जो मिसिंग लिंक है ना, जो गैप है, वो है लेक्चर्स का प्रॉपरली ना देखना। आप डायरेक्ट काम करना चाह रहे हो विदाउट सीइंग द लेक्चर्स, तो वो थोड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये फिर गलतियां ज़्यादा होंगी, और फिर अल्टीमेटली टाइम आपका वो जो एरर सरफेस है ना उसमें घूमते रहोगे, जंप मारते रहोगे, ठीक है। ये एरर सरफेस होती है, पड़ी होगी मैथमेटिक्स में कि आप जब सीखने आते हैं ना तो अविचल होते हैं। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप रेगुलर हो लेक्चर में तो आप आहिस्ता 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 इधर आए। लेकिन अगर आप लेक्चर ना रेगुलर कभी इधर मारोगे, जंप करके इस सर तोड़ोगे, कभी इधर सर तोड़ोगे, कभी इधर सर तोड़ोगे, कभी इधर सर तोड़ोगे, और ये कभी वापस चले जाओगे, और ये चलता रहेगा, यहाँ फिरते रहोगे, इधर नहीं आ पाओगे। ठीक है, इधर आने का तरीका यही है कि क्लास में रेगुलर रहे और लेक्चर्स को प्रॉपरली देखते रहे, नोट्स बनाते रहे। अदरवाइज जो है वो फिर आप परेशान ज्यादा रहोगे, और मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। तो मैंने जो थोड़ी बहुत गलतियां थी, मतलब आई आई अप्रिशिएट कि आपने अटेम्प्ट किया है, और उसमें आपने कुछ ना कुछ चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश की है। बट अभी गलतियां इस वजह से हैं कि आपने चीज़ें देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है। उनको पढ़ लोगे, उनके मुताबिक करोगे, तो फिर ये चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक, ठीक है जी। सो दिस इज एज फार एज दी कंटेंट रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड योर परफॉर्मेंस इज कंसर्न। अगेन इसमें भी कुछ सीखने की चीज़ें थी जो आपने देखी, सुनी, सोची, उनको नोट किया होगा आपने। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, और से कुछ कंटेंट ऐसा कवर करते हैं जो कि आज अभी जितना टाइम रह गया उसके लिहाज से हम उसको कवर कर लें, कंप्लीट कर लें। और ये है रिलेटेड टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का नाम सुना हुआ है? अच्छा, ओरिजिनलिटी ये होती है कि आपने बाज़ औक़ात आपसे क्वेश्चन होते हैं आपके रिसर्च के बाद के जी व्हाट इज़ द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क। ठीक है, कि इसमें क्या आपकी जो आपने जो काम किया है इसमें आपकी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है। सादे लफ्जों में कि इसमें क्या चीज़ है जो कि आपने ओरिजिनेट की है। ठीक है, आपने ओरिजिनेट की, क्योंकि हर चीज़ जो है वो पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक, चींटी से लेके हाथी के सूंड तक, दुनिया ने रिसर्च पे तहाशा की हुई है। बहुत पेपर लिखे हुए हैं, बहुत कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया हुआ है, क्लिनिकल वर्क किया हुआ है, मेडिकल वर्क किया हुआ है। कोई चीज़ दुनिया में इंसानों ने छोड़ी नहीं है। ठीक है। और मैंने ये भी क्लास में कहा था कि ये सोच लेना कि जी मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही, या मुझे इस पे कोई रिलेटेड रिसर्च पेपर्स नहीं मिल रहे, तो फौरन आपके कान खड़े होने चाहिए कि मैं ठीक सर्च कर ही नहीं रहा। सही है, क्योंकि हर चीज पे बेतहाशा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। और गलती हमसे ये होती है कि हमें सर्च करना आता नहीं होता। सही है। तो इसी तरीके से sorry, जब आप रिसर्च करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन समटाइम्स होता है
कि जी व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क। ठीक है। तो उस पे हमें कुछ क्लैरिटीज होनी चाहिए, और ये उसी हवाले से लाइक एक स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, इसको लेट मी शेयर इट विद दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी आजकल यू फाइंड द लेटेस्ट मॉडल ऑफ फेरारी एंड लैम्बोर्गिनी एंड मैक्लॉरेन, और एक टाइम था जिसमें किसी वक्त इंसान ने एक टायर या एक व्हील इजाद किया था, तो किस क्या चीज ओरिजिनल है दोनों में से? तो क्या जवाब होगा आपका? अच्छा, ठीक है जी। इंजन। ठीक है। ठीक है। नहीं, लेकिन अभी सवाल जो है ना वो मेरा ये नहीं है कि टायर जो है वो मैं तो अब सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दो चीजें, और आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि और इसका बैकग्राउंड क्या है कि आप लोग भी जब रिसर्च करते हैं तो पिछले वालों से इंस्पायर्ड होती है ना, पिछले वाले काम को देख के आगे चल रहे होते हैं। तो आपकी ओरिजिनलिटी अगर फिगर आउट करनी है तो क्या उसमें ओरिजिनलिटी है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? उसका ताल्लुक बिल्कुल इस तरह से है कि गाड़ी है, गाड़ी से पहले टायर था, इंजन भी था, बहुत कुछ था। तो क्या सिर्फ इंजन और टायर ही ओरिजिनल थे, या गाड़ी जो बन रही है वो भी ओरिजिनल है, या गाड़ी के जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो भी ओरिजिनल है? एक वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट, ये सवाल है। इस पे क्या जवाब है? ऑब्वियसली एक चीज तो नहीं हो सकती ना, सारी चीजें बदल दी तो इंस्पायर होगी, कोई नए अपडेट वगैरह लेंगे। हाँ। जो नए अपडेट लेके आते हैं वो आपका ओरिजिनल। जो नया अपडेट लाता है वो ओरिजिनल होता है, और जो पिछला वाला जैसे जोड़ के बनाया वो ओरिजिनल नहीं होता। सर वो भी होते हैं, उनसे हाँ। इंस्पायर होके आप भी अपनी एफर्ट डालिए ना वो। ठीक है। इस बंदे को देखा हुआ है, ये नाम सुना हुआ है? एलन ट्यूरिंग का नाम सुना हुआ है? ट्यूरिंग टेस्ट भी एक, आप सीएस के लोग हैं दोनों, तो आपको तो बड़ा इसके बारे में ना पता होना चाहिए कि हुआ जी। हम्म। आजकल के जो लेटेस्ट एआई बेस्ड मॉडल्स हैं उनके लिए भी ये, इसकी थ्योरीज आज भी एप्लीकेबल है, ट्यूरिंग टेस्ट आज भी लोग करते हैं मशीन्स का। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिससे सबसे पहली मशीन बनाई थी कंप्यूटर्स कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटिंग मशीनरी के लिहाज। तो 100 साल से ज़्यादा टाइम गुजर गया, और लेकिन ये कि इनकी मशीन और आजकल की लेटेस्ट जो कंप्यूटिंग मशीनरी है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, दोनों में ओरिजिनलिटी है। इनका काम भी ओरिजिनल था और आगे आने वाली इंप्रूवमेंट्स भी ओरिजिनल है। पॉइंट तो ये है बताने की, जो फोकस करने की बात है, या जो जिस पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हर वो चीज़ जो कि ओरिजिनल है उसके पीछे कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए आपको। लाइक इधर कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, पढ़े इधर आप वन बाय वन, पढ़े, कोई एक पढ़े आप में से। saying something nobody has said before, carrying बस यहाँ out रुक जाना है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी बात कर दी जो कि किसी और ने नहीं की, तो योर सेइंग इज ओरिजिनल, ओरिजिनेट हुई है, आपने उसको एक नए तरीके से बयान किया है। आगे आ जाओ। carrying out empirical work that has not been done before। क्या मतलब होता है एम्पेरिकल वर्क का? वो काम जो पहले किसी ने ना किया। नहीं, एम्पेरिकल वर्क इज नॉट पहले ना किया, एम्पेरिकल वर्क की कैलकुलेशंस की है। पहले थ्योरी थी, आपने कैलकुलेशंस दे दी उस थ्योरी की, मैथमेटिक्स दे दी, तो इसको हम कहते हैं कि आपने एम्पेरिकल वर्क कर दिया किसी और के काम की थ्योरी के ऊपर। तो इट मीन्स बोथ आर ओरिजिनल, जिसने थ्योरी दी थी वो भी ओरिजिनल है और आपका काम भी ओरिजिनल है। मतलब ये था कि अगर किसी पहले थ्योरी पे काम करता है जिसमें बाद में प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, ये दोनों अलग अलग ओरिजिनल है, दोनों ओरिजिनल काम। ठीक है। आगे क्या है?
challenging something that has been put through before. कि डेस्क पे आप बैठे भी हो ना, इस डेस्क में लकड़ी का एक फट्टा जुड़ा हुआ है, पाइप्स जुड़े हुए हैं, इस पे रिवेट्स हुई हुई हैं या स्क्रूज लगे हुए हैं, फोम लगा हुआ है। ये सारे अलग अलग अवेलेबल थे दुनिया में, किसी ने सोच के इसको जोड़ के एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ओरिजिनल वर्क। ठीक है, एक नई चीज बनाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही काम करते हैं ना, आप दो चीजें कहीं से उठाते हैं, एक चीज कहीं से उठाते हैं और चार चीजें मिला के एक पांचवी चीज बना देते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, तो इट मीन्स योर वर्क इज ओरिजिनल इन दैट रिगार्ड। ये सवाल से बात हो रही है, आगे चलते जाए जरा। Making a new interpretation of some इंटरप्रिटेशन ऑफ, interpretation of someone else मटेरियल और material or ideas. क्या समझ आती है? कोई नई चीज बनाने के लिए जिस तरह से आपने कहा कि ये सारी चीजें डिफरेंट चीजें नहीं, वो तो पहले हो गया ना। ये है, इसका मतलब ये है कि एक थ्योरी थी, उस थ्योरी की एक एक अंडरस्टैंडिंग थी, आपने उसकी एक और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि इससे ये वाला एक आइडिया भी बन सकता है। तो वो भी आपने, मीन्स यू आर ओरिजिनल इन दैट रिगार्ड। ठीक है, आगे क्या है? taking a new techniques and applying it to an existing area. एग्जिस्टिंग एरिया, Existing. बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत पुरानी पुरानी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। आजकल नई टेक्नोलॉजी है, डीप लर्निंग की, एआई की, इसको आप अगर अप्लाई करते हैं उन पुराने एरियाज के ऊपर तो ये ओरिजिनलिटी है। ठीक है, ये समथिंग जो कि आप क्लेम कर सकते हैं कि मैंने किया है। Taking an existing techniques and applying it to a new area. डीप लर्निंग नया एरिया है, आप पुरानी कोई थ्योरी मैथमेटिक्स की लाके यहाँ अप्लाई कर दें तो ये आपका काम है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये किया है। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि इस तरह से और डेफिनेशंस भी हैं। आगे पढ़े चले। Being cross डिसिप्लिनरी, disciplinary and using different methodologies. आप मिक्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बायोमेडिकल या मेडिकल डोमेन में कोई काम, लाइक ये जो काम कर रहे हैं आप फेक न्यूज़ वाला, ये सोशल मीडिया का काम है। आप इसके अंदर लेकर आ रहे हैं मशीन लर्निंग को, जो कि कंप्यूटर साइंस का काम है, तो दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं। इसको करते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी, एक डिसिप्लिन और दूसरा डिसिप्लिन आपस में मिक्स कर रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया को सोशल मीडिया के तौर पर डील किया जाता था, उसके काम वहीं पे होते थे, लोग मैनुअली काम करते थे। अब आपने उसमें एक कंप्यूटर साइंस का मेथड डाल दिया, तो इट मीन्स यू हैव डन समथिंग डिफरेंट न्यू, तो यू कैन क्लेम इट कि जी मैंने ये किया है, मैंने ये सोचा है, पहले नहीं सोचा गया। ठीक है, चलते जाएं तो अब आई होप द आइडिया इज बिट क्लियर। अगले को मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने एक टॉपिक को ऐसे देखा जो कि किसी और ने इस तरह नहीं देखा, तो आप कहेंगे जी मेरा काम है, मैंने सोचा, नए एंगल से देखा। ठीक है, आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड कर दी, नई नॉलेज दे दी कि इसका ये मतलब भी हो सकता है। आपने नॉलेज को एक डिफरेंट तरीके से टेस्ट कर लिया। पहले कुछ और टेस्ट होता था, टेस्टिंग मेथड था, आपने एक नए तरीके से टेस्ट करके कंफर्म कर दिया। पहले कंफर्म था बट दोबारा कंफर्म कर दिया, तब भी आप कहेंगे जी मेरा तरीका है। सो पॉइंट ये है कि इस तरीके से ओरिजिनलिटी को डिफाइन किया जा सकता है। बस यू आर स्टैंडिंग हियर, एनीबडी आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क जो आपने किया है, तो आप इनके मुताबिक अपने जवाब दे सकते हैं कि या मैंने क्रॉस किया है, या मैंने पुराना मेथड नए पे अप्लाई किया है, या नया पुराने पे अप्लाई किया है, या मैंने मेरी मीनिंग मैंने चेंज कर दी है, या मैंने ये फला इक्वेशन सिस्टम में ऐड कर दी है। सो हियर योर आंसर्स विच शुड बी गिवन टू द ऑडियंस। और इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज मेरी ओरिजिनलिटी जो है वो यहाँ पे लाई करती है। यही सेम सवाल जो है आपसे रिसर्च पेपर्स की सबमिशन में भी किए जाते हैं। जब अपना काम आप कर लेते हैं और काम को सबमिट करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में अपने काम को, तो आपके जो रिव्यूअर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जी जो आपने काम सबमिट किया है, प्लीज गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ दिस वर्क। तो फिर आप ये शॉर्ट आंसर उसके अंदर से बताते हैं कि ये काम मैंने इसमें ऐसे किए हैं जो कि पहले इस तरीके से लोगों ने नहीं सोचे हुए, और इस तरीके से अपनी ओरिजिनलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ठीक है जी, तो वी कीप इट टू दिस पॉइंट फॉर टुडे। मैं अगेन, मेरा पॉइंट वही है कि अब जो आपने अगर अभी भी लेक्चर्स नहीं देखे, गो थ्रू योर लेक्चर्स। दिस इज दी
timeline for your presentation, either this or this. एग्जाम प्रोबेबली आपके ईद से पहले होगा, और मेरे ख्याल में इसके बाद वाले वीक में शायद होगा। ठीक है, तो आपके पास ये 2 वीक्स है, इसमें अपने काम को, अपने टॉपिक को डिफाइन करें, ठीक है, अपने रिसर्च पेपर्स को फिगर आउट करें, और ये मैट्रिक्स को तरीके से ढूंढ के फिगर आउट करें। बट अगेन लेक्चर जब तक नहीं देखेंगे इनके बारे में पता नहीं चलेगा। समरीज भी अपनी सबमिट करें, अब तक के लेक्चर्स की समरीज जो है वो अगले वीक तक आपने मुझसे भेजनी है मुझे। ठीक है, ठीक। और उससे मुझे पता चलेगा कि आपने लेक्चर देखा है। मैं उसको खोल के देखता हूँ, मुझे अंदाजा हो जाता है कि जो लेक्चर मैंने दिया था आपने वही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। मैं आपको बताता जाऊँ कि एक स्टूडेंट हमारी या चले इसको नहीं बताते हैं, लेट कीप इट फॉर, मैं इसको सेव रखता हूँ कि किसी और की बुराई नहीं बतानी चाहिए। बट यू डू इट, और अकॉर्डिंगली जो है ना वो हम इसको फिर आपके कंटेंट के ऊपर मैं जज करूंगा। और कोशिश करें कि सब लेक्चर्स देखें, सब समरीज बनाएं, प्रेजेंटेशन को ठीक रखें, विद दिस सेम केस में मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाइयों, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, आपका एडवांटेज देखें, बार बार देखें, नोट्स बनाएं। हाँ, अगर कहीं कोई क्वेरी है किसी जगह पे, अगेन पहले आपका लाइन ऑफ एक्शन होता है कि आप उसको वैसे एक्सप्लोर करो, गूगल के ऊपर देख लो, चैट जीपीटी जाके देख लो, यार ये मुझे समझा दो। समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप मुझसे पूछें कि सर ये अभी भी समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब है। बट वो पॉइंट ब्लैंक कंक्रीट होने चाहिए। मैं बीइंग टीचर समझ सकता हूँ कि आप कंक्रीट उस वक्त भी सवाल करोगे जब आपने देखा होगा, मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्लैरिटी, क्या क्या गलती जिसको आप कर रहे हो, और वाकई ये कंफ्यूजन बनती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अब अगर कुछ और चीज पूछनी है तो पूछ। नहीं, नहीं आपने सर्च करके नहीं दिखानी, मैं खुद हाइपोथेटिकली कुछ भी खोल सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। सभी खोला है ना मैंने, तो पता चल गया ना कि जी नहीं देखी हुई चीज। तो आपका कंटेंट बताएगा, देखें आपका, आपकी बात करने का तरीका बताता है, आपका कंटेंट बताता है कि आप ठीक कह रहे हो या गलत कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब भी इंसान गलत होता है ना वो खुद ही कंफ्यूज होता है, उसकी पर्सनैलिटी बता दे रही कि जी कुछ गड़बड़ है, फिर जो लिखा होता है आपने वो बता देता है। तो जहाँ स्लाइड के ऊपर गलती, और ये टीचर को नजर आ जाती है, ये बड़ा एक वो एक क्या है कि एक सरप्राइजिंग है, क्या क्या एक एस्टॉनिशिंग है कि जो लिखा होता है ना इंसान ने, जो बंदा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्ट होता है ना, वो उसको देख के पहचान लेता है कि इसमें इसने क्या गलती की थी। तो सवाल होता ही वहीं से जो आपने गलत किया होता है, इसलिए जो स्लाइड पे डालें, मेरा सारा इसमें एक आंसर है, जो स्लाइड पे लिखें उसके बारे में आपको 110% श्योरिटी होनी चाहिए कि मैंने ये ठीक तरीके से लिखा हो। सर मेरा पक्का टक्का काम है, सोच समझ के देख के किया है। जब भी आप कंफ्यूज खुद ही डाउट पे होगे ना और ऐसे ही लिख दोगे, वहीं पे पकड़े जाओ। तो बस ये ख्याल है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, हैव अ नाइस रमजान, एंजॉय योर रमजान। अल्लाह ताला से दुआ करें, मेरे लिए भी करें, अपने लिए भी करें, और अल्लाह ताला हर एक को अपनी पूरी नेमतों से, रहमतों से नवाजे, और अल्लाह ताला आसानियाँ रखे हमारी ज़िंदगियों में, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, बीमारियों से बचाए हर एक को। ठीक है, और अल्लाह का बेपनाह शुक्र भी करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी अल्लाह की नेमतें हमारे पास हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं है, और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हर छोटी चीज़ पे दिन में एक चीज़ सोच लें और उसको, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यार मैं आज बोल सकता हूँ, ये अल्लाह का मेहरबानी है, मैं चल कर आया हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने कपड़े खुद पहने हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, मुझे गर्म पानी नहाने का मिल गया, अल्लाह की मेहरबानी है। ठीक है, तो हर चीज़ पे अल्लाह का बेपनाह शुक्र करें, और अल्लाह ताला आसानियाँ रखे ये सबके लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू, यू कैन लीव यू वांट। मैं ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। उससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो ये ठीक है, दो मैं भी ले लो, आलू चाहिए, तो मैं एक भी ले लो, थ्योरी को डालनी है पीछे। ठीक है, मैं उसमें सीखना चाह रहा था टी वाला। तो सर मुझे सर कह रहे हैं कि इस तरह होता है कि कभी कभी सर से पूछा तो वो कह रहे हैं आप अभी उनके पास आ जाओ, मैं उनके सामने आपसे पूछ लेता हूँ क्या मसला है, ऑफिस में आ